एक्शन। ओह, तुम यूं नहीं मानोगे। ये वो नाग है जो अपना जहर पत्थर पे छोड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन ये तुम्हें काटने से मर गया। तो चीज क्या है? बस यही जवाब अपने को भी चाहिए था कि ये भाई साहब चीज क्या है। नहीं यार एक बात बताओ, इनके अंदर ये नाग वाली शक्तियाँ आखिर आई कहाँ से हैं? जहाँ पे लोग मकड़ी से कटवा के जादू से मरवा के फिर जाके सुपर हीरो बनते हैं, वहाँ पे मिथुन दा को ऐसे कैसे फ्री में नाग शक्तियाँ मिल गई? अगर तुम लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो बनी रहना इस वीडियो में। तुम्हारा भाई लेके आया प्रूफ कि मिथुन दा को उनकी सुपर पावर आखिर मिली कहाँ से। लेकिन उससे पहले वीडियो आए पसंद कर देना, सब्सक्राइब और कमेंट तो लग जाएगा मिथुन दा का डन। तो बताता हूँ आगे बजा के मैं संग। हाँ तो मिथुन दा को उनकी सुपर पावर आखिर मिली कैसे, ये जानने के लिए मुझे जानना पड़ा बॉलीवुड की चमकदार गलियारों में, जहाँ मुझे पता चला कि दिलवाले दुल्हनिया तो लेके जाएंगे। क्या करने के लिए? सुहागरात मनाने। फिर बंद दरवाजा करके 9 महीने बाद एक बेटा हुआ जो बड़ा होके बना गुंडा और मुजरिम भी। लेकिन अभी भी नहीं पता चला कि ये मिथुन दा को शक्तियाँ मिली कहाँ से। मैंने थक के हार मान ही ली थी कि तभी मुझे एक आरजू दिखी। अरे ये नहीं रे, मूवी का नाम जीने की आरजू, जहाँ मुझे पता चलता है मिथुन दा की पावर का राज। रुको तुम्हें भी बताता हूँ। तो बिना देरी किए चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी कर। तो बहुत साल पहले मिथुन दा के पापा थे सपेरा। फिर जिद में आके उन्होंने एक पंडित जी को सांप से कटवा दिया और मरते मरते पंडित जी ने दिया था मिथुन दा के पापा को श्राप। क्या तुझे मैं श्राप देता हूँ, तेरी कोई संतान जीवित न रहे। अरे बाप की गलती बेटे को, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। पंडित जी की शराब से बचने के लिए जब हमारे मिथुन दा थे छोटा सा पेड़ा, उनके पापा उनको जहर मिला के खाना खिलाने लगे, वो भी बिना बताए, ताकि मिथुन दा बन पाए जहर प्रूफ सपेरा। नहीं बाबू, ये तो नीम की तरह कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर भोला। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। धीरे टाइम बीतने के साथ मिथुन दा हो जाते हैं बड़े और बन जाते हैं सक्सेसफुल सपेरा। लेकिन बचपन से जहर वाली डाइट लेने की वजह से वो बन जाते हैं एक जहरीला इंसान। वो ऐसे इस सीन में देखो मिथुन दा कर ही खाना, और आगे क्या होता है वो आप ही देख के बताओ। जब खाना खिलाने वाला कोई नहीं होता, साला खाना भी अच्छा नहीं लगता। अगर नहीं समझे तो समझा देता हूँ। इस मुर्गी पाजी ने कर लिए थे मिथुन दा का जूठा, जिसकी वजह से गया ये टपक। आज बनेगा मिथुन दा के घर तंदूरी बटर विद 2 पैकेट बटर। वाह नहीं रे पगली, अभी आगे सुन। एक बार मिथुन दा और उनके पापा सो रहे थे कमरे के अंदर, तभी घुस जाता है कमरे में सांप और मिथुन दा को काट लेता है। लेकिन मिथुन दा इसे बिहेव करते जैसे काटा उन्हें एक मच्छर ने। क्या हुआ पता नहीं, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, अरे मुरी मैया, तुझे ऐसा गावत मिथुन दा ने एक सांप को कीड़ा मकोड़ा बोला। ए सुन, अगर अगली बार ने मेरा स्टाइल कॉपी किया तो ऐसा स्ट्राइक मारूंगा पिछवाड़े पे कि 90 डेज के बाद भी स्ट्राइक हटाने वाला कोई नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, बचपन से जहर पीने की वजह से ऐसे कैसे काबिलियत आ गई? तो मैं इसका प्रूफ दूंगा। दरअसल एक बार मिथुन दा के पापा को डस लेता है सांप, और इससे पहले वो टपकते खोल देते हैं 2 बूंद रात जहर की। तुझे श्राप से बचाने के लिए मैंने बचपन से ही धीरे तुझे सांप का जहर खिलाना शुरू कर दिया। जहर? और जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि मिथुन दा बन चुके एक जहरीला इंसान, इसीलिए वो अब नहीं कर सकते किसी भी लड़की के साथ। घचारा। मगर क्यों? ये रात भी इनके पापा बताएंगे। तेरे दांतों में जहर है, अगर तू किसी औरत को प्यार करेगा, वो जहर के असर से नीली पड़कर मर जाएगी। क्या? अभी क्या बोला आपने? तेरे दांतों में जहर है। हाँ तो दांतों में जहर है ना, हथियार में थोड़ी ना जहर है। संभोग करना है, राजभोग थोड़ी ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक और सपोला निकल आएगा। हाँ वो बात अलग है, ये हो सकता है पैंट के अंदर भी काला नाग निकल आए। अब छोड़ो। लेकिन अब मिथुन दा को पता चल चुका है कि उनके दांतों में जहर, इसीलिए वो मचाएंगे अब कहर। जब होती इनकी फाइट तो सामने वाले की करने के लिए हवा टाइट, ये देने लग जाते हैं लव बाइट। जी हाँ, देखा इन पेड़ों का हाल, ये है अपने मिथुन दादा का हाथों का कमाल। और अभी तो खत्म नहीं हो मिथुन दादा के सितम, और अब हमें पता चलता है कि मिथुन दा कर सकते हैं हिप्नोटिज्म। भैया ने मुझे जल्दी वापस आने को कहा था, मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलोगी? नहीं। पूनम, मेरी आंखों में झांक कर देखो पूनम, क्या फिर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी?
ओह ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दिए मैनू। अब होगा मौत का मुजरा वाला नच। भाई तुम्हें क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। बचपन से च्यवनप्राश करने के इतने फायदे नहीं होते जितना कि इनको जहर खा के हो गए। मिथुन दा को कितनी सारी शक्तियाँ मिल चुकी है, सही है। पर जैसा कि हमको पता है कि मिथुन दा नहीं कर सकते हैं संभोग, इसीलिए वो जैसे ही करते हैं लड़की को अप्रोच, लड़की का उड़ जाता है होश। मतलब गई लड़की टपर, पहुंच गई स्वर्गलोक। लेकिन अभी भी नहीं खत्म हुई मिथुन दा की हवस, इसलिए वो रोज नई लड़की पकड़ते पूरी करने को अपनी कसक। और सारा गेम होने के बाद लड़की जाती थी टपक। पर जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि मिथुन दा नहीं है सीरियल टाइप किलर, इसलिए वो खोज निकालते हैं ऐसा तरीका जिससे उनकी बॉडी से निकल जाए सारा पॉइजन। इससे पहले कि शरीर सांप के जहर से भर जाए, उस जहर को मारने वाली एक ही दवा है। अगर तुम कड़वे मुसव्वर का चूरन बनाकर उसे 40 दिन तक खाओ, वो तुम्हारे खून के साथ मिल जाएगा और धीरे धीरे जहर निकल जाएगा। लेकिन भाई लोग इस इलाज में भी थी एक टेंशन, क्योंकि देयर इज वन टर्म एंड कंडीशन। काय रे? अगर इंसान की चमड़ी सांप की चमड़ी से मिलती जुलती दिखाई देने लगे तो समझो अब कोई दवा काम नहीं कर। दरअसल में मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मिथुन दा सपोले बन सकते हैं बड़े वाले सांप, लेकिन इससे पहले इन्होंने पी ली 40 दिन तक ये दवाई, तब मिथुन दा हो जाएंगे ठीक। लेकिन जब ये दवाई बना रहे थे तो इनको पता चलता है कि ये हो चुके हैं अभी लेट। ये क्या, तुम्हारी आंखें तो नीली पड़ गई, तुम्हारे चेहरे पर धब्बे ही धब्बे पड़ गए, तुम्हारे माथे की चमड़ी उतर रही है, माथे की चमड़ी उतर रही है। तो भाई लोग इसका मतलब है कि अब मिथुन दा हो चुके हैं लेट और अब बन चुके हैं अल्ट्रा प्रो स्नेक। बट द क्वेश्चन इज अब क्या होगा? अरे होना क्या है, उस जमाने में हम पहली बार देखते हैं मिथुन दा की नाक फाइटिंग स्किल। तुम्हें भी दिखाता हूँ, थाम के रखना अपना कलेजा और दिल। फिर इसके बाद तो आप लोगों को मालूम ही है कि अपने नाग स्टाइल को मिथुन दा ने कर लिया था इतना विकसित कि कोई भी मूवी आती तो इनकी नाग शक्ति ऐसे बाहर आती थी जैसे हर महीने का बिजली का बिल। और भाई लोग मिथुन दा बस यही नहीं रुके, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनके अंदर और भी पशुओं की शक्तियां आ गई थी, जैसे कि कैट फाइटिंग स्टाइल या फिर मंकी फाइटिंग स्टाइल या फिर तेंदुआ फाइट स्टाइल। लेकिन क्वेश्चन एक है कि नाग की शक्तियां पाने के लिए मिथुन दा ने सांप का जहर पिया था, लेकिन बाकी पशुओं की शक्तियां मिथुन दा के अंदर कैसे आई? उन्होंने उनका क्या पिया था? बंदरिया का दूध या फिर चीते का मूत्र? छोड़ो। और भाई कुछ भी हो, मैं मिथुन दा के फाइटिंग का सबसे बड़ा दीवाना हूँ, क्योंकि कुछ भी होता है उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। देखो भाई, मुद्दे की बात ये नहीं है कि मिथुन दा ने प्लास्टिक के डब्बे से गोलियां रोक दी। मुद्दे की बात तो ये कि ये तो चंकी पांडे है, ऐसा तुम लोग समझते हो, क्योंकि अब मिथुन दा नाग नहीं इच्छाधारी नाग बन चुके हैं जो किसी का भी रूप धर सकते हैं। पहचाना मुझे? टम टम चढ़ा हूँ। देखा मिथुन दा का जलवा? देखो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, अगर तुमने मेरी पहले की भी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने प्रूव कर रखा है कि मिथुन दा हमारे इंडस्ट्री के पहले एवेंजर है। टाइम के साथ साथ मिथुन दा ने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया है कि इनको कोई मार तो क्या टच भी नहीं कर सकता। अबे ओ रहने दे, तुझे पता नहीं है कि सामने मिथुन दा है, तेरे से नहीं होगा। और भाई लोग मैं भी आपको पता चल गया हो कि मिथुन दा को उनकी शक्तियाँ कैसी मिली हैं। कमेंट में थैंक्स लिख के मुझे थैंक यू कह सकते हो। और आज से मैं भी अपने खाने में 2 बूंद जहर की जरूर मिलाऊंगा, क्या पता आगे जाके मुझे भी सुपर पावर मिल जाए। लेकिन सच में मिथुन दा आपका इतना सारा टैलेंट देख के मैं कभी कभी भरोसा बिल्कुल नहीं होता। टू एक्सेप्ट कि इतनी सारी कॉल एक आदमी कैसे हो सकती है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है इस टाइम पे भाई लोग, तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके कर दो शेयर, क्योंकि मैं ही करता हूँ तुम्हारी केयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।